आई नो कि आप शॉपिंग करने जाते हैं। मान लीजिए आप किसी कपड़े की दुकान पर शर्ट की शॉपिंग करते हैं और उस शर्ट की कीमत 500 रुपए है। अब वो दुकानदार आपसे कहता है कि इस शर्ट पर अभी 50% का फ्लैट डिस्काउंट है। आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप उस शर्ट को खरीद देंगे। लेकिन फिर आप स्टॉक मार्केट में इससे उलट क्यों करते हैं? आप ऐसे स्टॉक को खरीदते हैं जो कि पहले ही बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है और फिर आप ये कहते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं होता या हमें लॉस करते हैं ज्यादा। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आप किसी भी स्टॉक को डिस्काउंट पर नहीं खरीदते। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम ऐसे स्ट्रेटेजी के बारे में जिसका नाम है डिस्काउंट स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम किसी भी स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट पर खरीदने का प्रयास करें। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में केवल यही नहीं कि हम केवल किसी स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट पर खरीदेंगे, बल्कि हम कंफर्मेशन देंगे कि हमें लॉस ना हो। और ऐसा कैसे होगा इस स्ट्रेटेजी के अंदर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बेसिकली ये स्ट्रेटेजी एक छोटे ट्रेड के अंदर बनेगी। अगर आप 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का या महीने 2 महीने का ट्रेड लेते हैं तब ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के बाद आपके ट्रेड बहुत हद तक सफल होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके लॉसेस कम होते जाएंगे स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे आप इस स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली इस स्ट्रेटेजी की एक अपवाद है। देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी हो दुनिया में उसका एक अपवाद जरूर होता है और इस स्ट्रेटेजी का भी एक अपवाद है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी चीज जो किसी भी स्ट्रेटेजी, चाहे दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी हो, उस पर बहुत ही ज्यादा कम लागू होती है। उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापत। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उस पॉइंट की जो किसी भी स्ट्रेटेजी पे लागू नहीं होता। अगर आप ऐसे स्टॉक में खरीदते हैं जिसके अंदर पहले ही एक रैली आ चुकी है, एक बहुत बड़ी रैली आ चुकी है, तो उसमें आपके प्रॉफिट बनने की संभावना बहुत ही कम होती है या फिर आपको प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा वेट करना पड़ता है। अब स्क्रीन पर आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक स्टॉक का नाम लेके आपको बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान कॉपर। ये स्टॉक एक साल पहले लगभग 30 रुपए से 60 रुपए के बीच में ट्रेड हो रहा था और उस स्टॉक में इतनी बड़ी रैली है कि स्टॉक 196 का हाई बनाया। उसके बाद से स्टॉक गिरा और उसके बाद उसमें करेक्शन चलती आ रही है और अब जाके इस स्टॉक में कोई मूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस तरह के स्टॉक को खरीदें। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप किसी भी ऐसे स्टॉक को खरीदते हैं जिसके अंदर एक बहुत बड़ी रैली आ चुकी है पहले से ही, तो उसमें आपको प्रॉफिट बनने की संभावना बहुत कम होती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करी है। अब क्या होगा अगर आप उसे दोबारा कहेंगे आप 5 किलोमीटर और दौड़िए, क्या वो इतनी ही तेजी से, उतनी ही क्षमता से दौड़ पाएगा? डेफिनेटली वो रुकेगा और उसके बाद वो बहुत समय तक रुका रहेगा क्योंकि वो अपनी थकान को मिटाएगा। यही चीज स्टॉक के अंदर भी होती है। अगर किसी स्टॉक के अंदर एक बड़ी रैली आ चुकी है तो उसके अंदर करेक्शन देखने को जरूर मिलेगी और वो हो सकता है करेक्शन 3 महीने की हो, 6 महीने की हो, 1 महीने की हो या फिर साल भर की हो। तो अब हम बात कर लेते हैं डिस्काउंट स्ट्रेटेजी की। इसके अंदर सबसे पहले क्या है, आपको ऐसे स्टॉक का चुनाव करना है जो लगभग 30% के डिस्काउंट पे मिल रहे हो। इसे एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि कोई स्टॉक जिसका हाई 1000 रुपए है, मान लीजिए कोई एबीसी स्टॉक है जिसका हाई 1000 रुपए है और वो अभी 700 रुपए पर मिल रहा है, तो यानी कि वो अभी 30% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। सबसे पहले आपको ऐसे ही स्टॉक को चुनना है जो 30% के डिस्काउंट में मिल रहे हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कोई ऐसा स्टॉक मिलेगा भी जो 30% के डिस्काउंट में मिल रहा हो। मैं आपको बताता हूं कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे जो आपको 30% के डिस्काउंट से भी नीचे के डिस्काउंट में मिलेंगे। तो 30% तो एक बहुत ही छोटा अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे दूसरी जो शर्त है वो ये है कि वो सारे स्टॉक जो आप देखेंगे वो अच्छी कंपनीज के स्टॉक होने चाहिए, कोई पेनी स्टॉक नहीं होना चाहिए। उनका कोई फंडामेंटल, कोई बिजनेस मॉडल होना चाहिए जो कि इस ट्रेड का बेस बनेगा, ताकि हम ये समझ पाए कि जो कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं वो वास्तव में पैसा लगाने लायक है भी या नहीं। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के लिए किसी पेनी स्टॉक को चुनते हैं तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो आपने पहली और दूसरी शर्त अच्छे से समझ ली होगी। अब तीसरी चीज, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, लेकिन बेसिकल तौर पर आपको वो 3-4 चीजें देखनी है बेसिक तौर पर। उसके बाद आपको उसमें ज्यादा फंडामेंटल चेक नहीं किया। पहला कि कंपनी की क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली अच्छे आए हो और पिछले 3 साल के भी रिजल्ट कंसिस्टेंटली ठीक ठाक रहे हो। दूसरी चीज की कंपनी की ग्रोथ कहीं ना कहीं पिछले सालों की तुलना में बढ़ी हो। बस आपको ये 2 ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चेक करनी है। अब जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चेक करना है वो है चार्ट। लेकिन वो चार्ट में आपको क्या क्या देखना है मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन हम चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। अब आपको एक निश्चित अमाउंट चुनना है। मैं मानता हूं कि अगर आप किसी स्टॉक के अंदर 20,000 रुपए लगाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट है, इसलिए हम 20,000 रुपए के ट्रेड लेकर देखते हैं। अब इसी के एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि कोई स्टॉक 1000 रुपए का हाई बनाता है और उस स्टॉक का प्राइस अभी 700 रुपए पर मिल रहा है, यानी कि अभी वो स्टॉक 30% के डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अब आपको इस स्टॉक में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। याद रहे, आपको पूरे 20 के 20,000 उस स्टॉक में नहीं लगाने, आपको केवल 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है उस स्टॉक में। लेकिन यहाँ पे अब आपको 3-4 चीजें जो देखनी चाहिए चार्ट के अंदर, तभी आपको वो 10,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट करने हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको 30% का डिस्काउंट देखना है फ्लैट, कि उस स्टॉक के अंदर 30% का डिस्काउंट। सेकंड चीज जो आपको उसको चेक करनी है वो है आरएसआई। आरएसआई का मान 50 या 50 से ज्यादा होना चाहिए, इससे कम पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। तीसरी चीज है कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न या प्राइस एक्शन, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको कंफर्मेशन दे कि उस स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है। जब तक आपको किसी स्टॉक के अंदर कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक आपको किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड नहीं लेना है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो बिना कंफर्मेशन मिले
किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री करते हैं और उसके बाद वो स्टॉक कई दिनों तो उनके पोर्टफोलियो में पड़ा रहता है, ना तो उनको प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, और एंड में जाकर वो उसे बेचकर लॉस के अंदर ही बाहर निकलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी स्टॉक को तभी खरीदें जब आपको वो कंफर्मेशन दे। और अगर आपको ये नहीं पता कि कोई स्टॉक कंफर्मेशन कब देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना सीखने की जरूरत है और उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। तब आप इस स्ट्रेटेजी को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएंगे और प्रॉफिट भी बना पाएंगे। तो अब मान लीजिए कि आपने चारों पांच चीजें अच्छे से देख ली, आपने किसी स्टॉक का 30% भी देख लिया, उसका RSI भी देख लिया और उसका कंफर्मेशन भी देख लिया। उसके बाद आपको उस स्टॉक में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। अभी भी आपके 20,000 में से 10,000 रुपए आपके पास सेव और 10,000 का आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी स्टॉक के। अब यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती है, या तो उस स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या उस स्टॉक का प्राइस कम होगा। तो अब यहाँ पे आपको दो चीजें देखनी है। अगर उस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है तो आप अपने एनालिसिस के अनुसार, टेक्निकल एनालिसिस का आपको जितना ज्ञान होगा आपके लिए उतना बढ़िया है। टेक्निकल एनालिसिस का अगर आप चाहते हैं उसमें 10,000 आप और लगाना चाहें तो आप उसमें लगा सकते हैं, बढ़ते हुए दाम पर उसकी एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि आप अच्छे से चार्ट पढ़ पाएंगे, एवरेजिंग नहीं कर पाएंगे, तो उस 10,000 को किसी और स्टॉक के अंदर लगा दीजिए और ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा लालच मत कीजिएगा, नहीं आप लॉस करके ही बाहर आएंगे। दूसरी चीज, अगर उस स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है तब आप क्या करेंगे? तो जब तक आपको उसमें 10,000 रुपए और इन्वेस्ट नहीं करने हैं अपने बचे हुए, जब तक वो स्टॉक अपने 35% से नीचे गिरकर वापस अपने कंफर्मेशन को ना दिखाए। वो कंफर्मेशन टेक्निकल के अंदर, चार्ट के अंदर, कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, प्राइस एक्शन के अंदर, वो किसी भी तरह का एक ऐसा मूवमेंट जो आपको कंफर्मेशन दे, तब तक आपको स्टॉक को नहीं खरीदना। यानी कि जब वो स्टॉक अपने 35% के नीचे जाकर कंफर्मेशन दे कि वो ऊपर बढ़ने वाला है, तब तक आपको उस स्टॉक को नहीं खरीदना है वापस से अपने 10,000 रुपए देकर। लेकिन अगर कोई स्टॉक 35% से नीचे जाकर वापस कंफर्मेशन देता है, तब आपको अपने 10,000 रुपए उसमें और इन्वेस्ट करने हैं। तो ऐसा करने से होगा क्या कि आप उस स्टॉक को लगभग 32 से 33% के डिस्काउंट पे खरीद पाएंगे, जो कि एक अच्छा डिस्काउंट है। अब मैं आपको ऐसे क्यों कह रहा हूं, आप इसे खुद चेक कीजिए। आप जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनी है जो आपको सही लगती है, आप उन कंपनीज को चुनिए। कोई भी 10 कंपनी ले लीजिए, आप देखिए उनका पिछला लो कितना था और उनका पिछला हाई क्या था, उसमें उनकी कितनी गिरावट देखने को मिलेगी। आप देखेंगे उनमें ज्यादा से ज्यादा कोई गिरावट देखने को मिली है, वो 30 से 35 या 40% से ज्यादा उनमें गिरावट देखने को नहीं मिली। अगर हम अच्छे स्टॉक की बात है, कई स्टॉक होते हैं जो 50% के आसपास भी गिर जाते हैं, लेकिन वो कई स्टॉक ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। ज्यादातर चांस में कई स्टॉक 35% के डिस्काउंट से वापस लौटकर ऊपर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। और जो ये मैं बात कह रहा हूं, आप इस बात को खुद चेक कर सकते हैं अपना एनालिसिस, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इस स्ट्रेटजी को समझने के बाद आपके पास एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हम किसी स्टॉक को एग्जिट कब। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो में आपका ये मिथ दूर किया गया है कि आपको किसी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट कब लेनी है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क इस चीज से पड़ना चाहिए आपको प्रॉफिट मिला है या नहीं मिला है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उस वीडियो से आपको जो सीखने को मिलेगा वो आपको कहीं भी किसी भी किताब के अंदर आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई इसी तरह की वीडियोस को लॉन्ग रन तक अगर आप देखना चाहते हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।